नमस्कार दोस्तों, मैं अनिमेश निफ्टी बाई एस्ट्रो में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने निफ्टी और रिलायंस के बारे में बताया था कि निफ्टी आज के डेट में कैसे मूवमेंट देगी या रिलायंस का क्या होगा, और एग्जैक्ट जैसा बताया था, जैसा एक्सप्लेन किया था, सेम वैसा ही है हुआ। अगर जिन्होंने पेशेंस के साथ ट्रेड किया होगा या वॉच किया होगा वीडियो को प्रॉपरली, तो उन्होंने बोथ साइड ट्रेड लिए होंगे, बाई में भी और शॉर्ट में भी। ओके, और व्हाट इज नेक्स्ट? रिलायंस में जैसे मैंने बोला था कि रिलायंस जैसे ही इस बैंड के नीचे आता है, रिलायंस 1480 की तरफ मूव कर जाएगा। और रिलायंस देखो प्रॉपर कैंडल यहाँ बनाया और उसके बाद रिलायंस नीचे आ गया। रिलायंस इस समय 1535.90 के पे क्लोजिंग दी है, जिसका लो है 1533 का। तो शायद 50% टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है रिलायंस में। 1480 मैंने जो टारगेट दिया था 1575 के नीचे दिया था कि 1575 के नीचे जाता है तब 1480 देखेंगे, तो शायद ऑलमोस्ट 50% के करीब हैं। अच्छा, रिलायंस अच्छा पैसा दिया आज। अब एक ट्रेड मैंने आईसीआईसी का भी दिया था अपने पेड मेंबर्स को कि आईसीआईसी को वॉच करो, और आईसीआईसी में बेसिकली मैंने अपने मेंबर्स को बताया था कि 365 का लेवल वॉच करो, और इसी लेवल पे एग्जैक्ट आईसीआईसी बैंक साइडवेज हो गया था। ये देखो आप, मेरे लिए साइडवेज जोन में था, ये थोड़ा सा ऊपर गया। फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट का टारगेट दिया था आईसीआईसी में कि आप 365 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करो, क्योंकि मुझे पता था कि 12 बजे के बाद मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकली भी अपने मेंबर्स को एक टाइम देता हूँ एवरी 40-45 मिनट्स के बेसिस पे कि अगले 40 मिनट में क्या होगा। और तो मैंने 12 बजे के बाद मुझे एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड दिख रहा था बाजार में, तो मैंने इसलिए आईसीआईसी का टारगेट दिया था कि उसमें कुछ टारगेट मुझे अच्छा दिख रहा था कि आईसीआईसी में कुछ अच्छा टारगेट मुझे मिल सकता है। और सेम वैसा ही हुआ। मैंने 365 के नीचे जाने के बाद मेरा जो टारगेट था आईसीआईसी में पहला 361 का था, उसके बाद 350 का टारगेट था, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, भी आपको पता चल जाएगा। तो आईसीआईसी में बैंक में भी सेम अच्छा प्रॉफिट दिया। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या आपने कल, अगर जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा होगा, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर कुछ हमें फ्री वालों को भी आप दे दिया करो, तो मैंने वो सब कुछ दे दिया है। जिन्होंने ध्यान से देखा होगा उसको पता चला होगा कि निफ्टी में आज कैसे जैसे बताया था उसमें ऐसा ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। आप कम से कम जनरली जो फ्री की डिमांड करते हैं, या तो मैं, आपको पता है कि पेड सर्विस चलाता हूँ, तो थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए कि मैं पहले देता था अपने मेंबर्स को चैनल्स पे, बट मैंने देना बंद कर दिया। हाँ, बट इंडिकेशन अगर आप मैं एवरी टाइम मैं अपने लेवल मैं हमेशा टेलीग्राम पे जो डालता हूँ ना, अगर उसको भी कोई फॉलो करे ना, वो भी लॉस में नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो लेवल होता है वो निफ्टी स्पॉट का लेवल होता है, चाहे उसमें आप ऑप्शन में खेलो या फ्यूचर में खेलो, बट अगर आप उस लेवल को वॉच करोगे ना प्रॉपरली एवरी डे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ गेम कैसे चल रहा है। ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद एक ट्रेड हमने शॉर्ट का लिया था, और थोड़ा मेरी तबीयत डिस्टर्ब थी, मॉर्निंग में काफ़ी हेडेक हो रहा, तो मैंने इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पाया था। टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ, मैं फॉलो नहीं कर पाया था, मेरी बैठने की हिम्मत नहीं थी। बट जनरली मैं दवा लेने के बाद 11 बजे 11:30 के बाद मैं अपने उस पे आया था, फॉर्म में आया था, शॉर्ट किया था, यहाँ पे एग्जिट किए। इस ट्रेड को मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरी टर्मिनल पे बैठ नहीं पा रहा था, मैं इस ट्रेड को नहीं ले पाया। इवन मैंने मैसेज भी किया था अपने मेंबर्स को कि आप बाइक का देख सकते हो, बट उसको फिर मैंने कहा कि अब रहने दो, वेट करो। मैं कुछ और
मेरे माइंड में था कुछ और, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे एक पैटर्न बना था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग निफ्टी अपने टॉप पे जाती और फिर मैं वहां से शॉर्ट करने के मूड में था। जनरली मैं हमेशा शॉर्ट फ्रॉम टॉप और बुक एट बॉटम के मूड में रहता हूँ एवरी डे, कि मेरे बॉटम कहाँ बन रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने मेंबर्स को वहाँ निकाल लूँ, और शॉर्ट कहाँ करना है वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब मैं शॉर्ट फ्रॉम टॉप के मूड में होता हूँ तो मेरा एसएल 15 पॉइंट 20 पॉइंट का होता है और टारगेट काफ़ी ठीक ठाक टारगेट होते हैं। तो आज मैंने अपने मेंबर्स को बोला था कि आप 10,290 का लेवल वॉच करो, 10,290 का एग्जैक्ट आज जो हाई बना आप नोट 10,291 का बना। मैंने 10,291 के पे शॉर्ट के लिए बोल दिया था कि आप शॉर्ट करो। एसएल मेरा मैंने मेंबर्स को भी दे दिए थे कि एसएल मेरा क्या होगा। जनरली यहाँ पे एसएल मेरा कम ही रहता। उसके बाद टारगेट मेरा जो था अलग अलग था। लास्ट टारगेट 120 का था, 10,120 का। 10,120 के ब्रेक होने के पहुंचने तक फिर मैंने अपने मेंबर्स को बोला कि एक बार ना अपना एसएल रिड्यूस कर लो, बहुत ही मिनिमम एसएल, या आप बुक कर लो प्रॉफिट, फिर हम आगे देखते हैं क्या। क्योंकि हमारे पास ये 2 बजे करीब हम 120 लेवल को ब्रेक कर चुके थे। हमारे पास अभी फर्दर 1.5 आवर थे निफ्टी को पकड़ने के लिए भी कि आगे अब क्या होगा। फिर मैंने अपने मैसेज को बोला एज पर प्राइस एक्शन, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं जनरली लोग इंडिकेटर आरएसआई मैं कुछ नहीं देखता, आरएसआई में आरएसआई और ये सब मैं कभी नहीं देखता। लोग देखते होंगे, अपना अपना सिस्टम होता काम करेगा। मैं अपने मेंबर्स को बोला कि आप 120 के आसपास आप दोबारा एंटर करो शॉर्ट के लिए। आसपास नहीं, 10,120 हमने यहाँ रिजेक्शन पॉसिबल है, आप यहाँ पे अगेन शॉर्ट के लिए एंटर करो। और उससे पहले मैंने कई सारे लेवल मैसेज कर दिए थे कि अगर हम बिलो 10,120 जाते हैं तो हमारा पहला टारगेट 10,070 का होगा, 10,020 का होगा। अलग अलग टारगेट मैंने मैसेज किया था अपने मेंबर को कि इस टारगेट के लिए हम आगे मूव करेंगे। एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे मैं अपने मेंबर्स को भी बोला था कि लो जो है ना, इन्हीं नंबर्स में से लो भी बनेगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दूंगा, आपको आइडिया लगेगा। 10,120 के नीचे जाते ही निफ्टी ने 10,000 ये नंबर्स जो भी हैं आपके 10,022 का लो बनाया। मेरा टारगेट था 10,020 का। आज मेरे टॉप के टारगेट में और लो के टारगेट में एग्जैक्ट 2 पॉइंट का डिफरेंस था। आप यहाँ नोट करना, यहाँ लो मैंने टारगेट दिया था 10,020 का, लो बना 10,022 का। हाई दिया था 10,089 का कि 10,089 पे हम निफ्टी 10,089 लेवल को टच करेगी। और एग्जैक्ट 10,291 का हाई बना और वहां से हम इसको नीचे लेकर आए। बहुत मजा आया नीचे लेकर आने में। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, शॉर्ट करने में बहुत मजा आता है मुझे। अब आगे क्या फर्दर, निफ्टी बेसिकली क्या है कि इस रेंज के आसपास ना, इस रेंज के आसपास वो रेंज है 10,100 के रेंज के आसपास काफी टाइम से मूवमेंट दे रही है। आप अगर किसी ने गौर किया हो 10,100 का लेवल, जैसे आपने हम बॉटम में देखा था, हमने 8973 का लेवल कि निफ्टी 8973 के आसपास जाकर ना एवरी टाइम 2-3 दिन काफी 8973 के पास जाती थी और उसको ब्रेक नहीं करती थी, और वहां से फिर वापस आ जाना, फिर 8973 पे जाना। तो एक मूवमेंट ने यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इंडिकेशन मुझे दिख रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। या तो हम नीचे, कल भी मैंने बोला था कि 1500 पॉइंट ऊपर या 1500 पॉइंट नीचे। मैं भी ऊपर की बात करूं या नीचे की बात करूं उस समय बताएगा, चाहे, क्योंकि मैं पोजिशनल कॉल इस समय दे भी नहीं रहा।
कि मैं पोजिशनल कुछ दूं, मना कर देता हूं मैं अपने मेंबर्स को। मुझे पता होता है कि कल क्या होगा, फिर भी मना कर देता हूं, क्योंकि पोजिशनल दूंगा कुछ, अब टाइम आएगा तो पोजिशनल दूंगा। जैसे फरवरी में दिया था शॉर्ट पोजीशन बाई पुट 11,500 के पुट मैंने दिए थे। यहाँ पे अब अगर 10,100 इस रेंज पे हम जाते हैं ना, अगेन इस रेंज पे जाते हैं, तो शायद अब पैटर्न नीचे का रहेगा। इसको ब्रेक करते हैं तो शायद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन रेंज अभी मुझे यही दिख रहा है कि 10,000 और 10,300 के बीच में ना हम अभी 1-2 दिन ट्रेड कर सकते हैं। अगर 10,000 लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम जो अगला मूवमेंट होगा वो 9850 के आसपास या 9720 का एक लेवल हम देखेंगे। एग्जैक्ट 9720 कहूँ या 9721 कहूँ, बट वो देखेंगे। अप साइड में जाने के लिए थोड़ा सा इसमें और स्ट्रेंथ चाहिए, बट वो स्ट्रेंथ मुझे अभी दिख नहीं रहा फर्दर कि मैं इसमें अभी बोलूं कि 10,500 या 11,000 का लेवल, बट मुझे अभी स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा। और एक चीज और आप देखो, मैंने अपने मेंबर्स को बोला था, मैं आपको भी दिखा देता हूं, क्योंकि जनरली मार्केट में रिटेलर ही सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मैं फॉलोअर चाहे ट्विटर पे हो या फ्री वाले हो या पेड वाले हैं कोई ट्रैप हो। आपको बहुत आइडिया लगेगा कि क्या हुआ है। इस चैनल में हम चल रहे थे, जो हाई चल रहा था, जो हाई फॉर्मेशन में थे, वो इस चैनल के अंदर थे। ये चैनल जब ब्रेक किया था, मैंने बताया था, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था और अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया था। फिर इस यहाँ सपोर्ट, इस चैनल से ब्रेक होने के का लॉजिक बनता नहीं था इतनी। अगर निफ्टी को ऊपर जाना होता तो, अगर निफ्टी को ऊपर जाना हो तो इस चैनल को ब्रेक, इस चैनल में ही रहता, लोअर साइड को सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता। बट मैंने के डेट में मैंने एग्जैक्टली बताया था कि निफ्टी के अंदर ना यहाँ पे एक रिजेक्शन का पॉसिबल है, इसको इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगी, और वही बात अभी देखने को मिला। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलो। कल का दिन काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। कल निफ्टी में वोलेटिलिटी पॉसिबल है, किस लेवल पे होगी क्या होगी, तो ट्रेड थोड़ा सोच समझ कर लेना आप लोग। और रिलायंस को वॉच करो। रिलायंस एक बार हो सकता है रिलायंस एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, थोड़ा ऐसे जाए फिर नीचे आए, तो थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड लेना रिलायंस में भी। अभी मैक्सिमम आईसीआईसी में भी हम 365 का लेवल एक बार दोबारा देखें, उसके बाद नीचे की तरफ आए, तो ये भी एक पैटर्न है कि आईसीआईसी का लेवल हम हो सकता है 361 का लेवल एक बार देखें, फिर उसके नीचे की तरफ आए, तो वो उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे में आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या होगा। ओके। और बाकी जो कोई भी पेड सर्विस ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा नंबर एंड एवरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं स्क्रीनशॉट आप शेयर करूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे काम करता हूं। और आज भी हमने टॉप एंड बॉटम दोनों को पकड़ा, टॉप पे शॉर्ट किया, बॉटम पे बुक किया। मज़ा आता है टॉप एंड बॉटम पे खेलने में, क्योंकि हमारा अगर मेरा एसएल हिट भी हो गया तो 10-15 पॉइंट का एसएल होता है, बहुत ज़्यादा एसएल हमारा वहाँ होता नहीं है। ऑप्शन में तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी ना है वहाँ पे। अगर ऑप्शन और वहाँ पे जो जिस लेवल पे हम ट्रेड लेते हैं वहाँ पे मिनिमम कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना ही है। अगर हमने शॉर्ट किया है तो वो 50 पॉइंट का मूवमेंट दे या 100 पॉइंट का मूवमेंट दे, वो तो फर्दर गिरने पे पता चलता है कि अब हमारा अगला टारगेट क्या हो। टारगेट बनते जाते हैं। टारगेट कभी भी आप एक माइंड में लेकर मत चलना कि 10,290 पे मैंने शॉर्ट किया तो मैं डायरेक्ट टारगेट 10,120 का। अलग अलग लेवल पे कोई जिगजैग पैटर्न से हम नीचे की तरफ आते हैं, जिगजैग पैटर्न से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ट्रेड उसके अकॉर्डिंग आप बुक करते रहो, फिर एंटर कर जाओ, बुक करते रहो, फिर एंटर कर जाओ। जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ। अगर मैं 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड दिन भर में देता हूँ ना,
तो मेरा टारगेट यही होता है कि पहले आप इस लेवल पर बुक करो, वहां से रिजेक्शन मिलेगा, अपसाइड जाएगा, अपसाइड कहाँ तक जाएगा, फिर वहां शॉर्ट करेंगे या बाई करेंगे। तो ये पैटर्न होता है मेरा काम करने का। ओवरऑल 250-300 पॉइंट कल भी हमने बुक किया था और आज भी अप्रॉक्स मोर देन 300 पॉइंट का हमने बुक किया। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन भी, कल की तरह भी। और कल का दिन वॉलेटाइल है, परसों एक्सपायरी है, एक्सपायरी में डालूंगा कि कैसे काम करना है एक्सपायरी के लिए। जनरली एक्सपायरी के दिन में काम करना पसंद नहीं करता, तो क्योंकि वो एक्सपायरी का डे बेसिकली ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा होता है, उसमें हमें फ्यूचर वालों को भी कुछ मिलता नहीं है और ऑप्शन बायर को भी कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिलता नहीं है। और जनरली जैकपॉट के चक्कर में बहुत सारे मेंबर होते हैं जो जैकपॉट मेरे पास टेलीग्राम के लिए मैसेज आता है कुछ जैकपॉट कॉल दे दो, या ट्विटर पे बोलते हैं लोग कि जैकपॉट कॉल दे दो। तो जैकपॉट इतनी आसानी से नहीं मिलता लोगों को, एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है ना। 5 रुपए का कॉल या पुट 25 पे चला जाए या 50 पे चला जाए, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी 110% है कि 5 रुपये आपका जीरो हो जाएगा अगर आपने रॉन्ग ट्रेड में एंटर किया तो कभी मैं थर्सडे की एक्सपायरी को तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि 5 रुपये का 5 रुपये का कॉल पुट 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये पे जाए और पता चले 5 रुपये मेरा जीरो हो जाए, क्योंकि मूवमेंट ना दे। मुझे पता है कि यहाँ पे डाउन होना है, अप होना है, और मूवमेंट ना दे, मूवमेंट रुके हुए प्रीमियम खाने के चक्कर में, तो मैं उस थर्सडे को अवॉइड करता हूँ। जनरली हमारा काम थर्सडे को 11-12 बजे तक हो जाता है जो हम लोग करना चाहते हैं, चाहे 100 पॉइंट लें, 50 पॉइंट लें। ऑप्शन के लिए मैं कभी ट्रेड देता नहीं कि आप ऑप्शन में एंटर करो जैकपॉट के लिए। एंड हो सकता है कि मैं वीकेंड पे लाइव आऊँ और उस लाइव में मैं अगले वीक का ना एक्सप्लेन करूं आपको। काफ़ी सारे मेंबर्स ने मेरे से पूछा कि सर आप एस्ट्रो व्यू दो, तो मैं अभी एस्ट्रो व्यू इसलिए नहीं दे रहा कि मैं एक बार ना प्रॉपर बैठूंगा लाइव में और एक्सप्लेन करूंगा, और उसमें आपको रेमेडीज भी दूंगा कि आप अब कैसे काम करो, आपके क्विक डिसीजन ले पाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही सक्सेस है जिसका माइंड स्टेबल है और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है उसके अंदर। स्टेबल माइंड चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, होने दो, जितना फ्लक्चुएट करेगा उतना प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन ट्रेडर बीइंग अ रिटेलर माइंड स्टेबल होना चाहिए। उसकी रेमेडीज दूंगा मैं, काफ़ी अपने मेंबर्स को देता रहता हूं कि आप इस रेमेडीज को फॉलो करो, और रेमेडीज घर की रेमेडीज होती है, कोई बड़ी रेमेडीज नहीं होती है, यूनिवर्सल है सबके लिए और वो सब पे अप्लाई होता है, वो मैं दूंगा। किसी को कुंडली एनालिसिस करानी हो लाइव में तो जनरली वो लाइव में मेरे को पोस्ट कर सकता है, मैं 100% कुंडली एनालिसिस करूंगा। किसी को स्टॉक के बारे में पूछना है उसके लिए भी वो लाइव पूछ सकता है। तो कुछ है अभी प्रोग्राम की मैं वीकेंड पे लाइव आऊँ और उस पर अपनी कुंडली, अपने स्टॉक्स या फर्दर बाजार का मूवमेंट क्या होगा उसमें बैठ के बात करेंगे। तब तक अब आप एस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एस्ट्रो टाइमिंग शेयर नहीं करूंगा, एक रीजन और भी एस्ट्रो टाइमिंग का, काफ़ी सारे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके मेरी टाइमिंग को वो लोग अपने चैनल पे डालना शुरू कर दिए थे कि अभी इस टाइम को वॉच करो, उस टाइम वॉच करो। जनरली टाइम तो दे देते हैं लोग, लेकिन उसमें अप एंड डाउन होगा, क्या होगा वो बता नहीं पाते और उसमें ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। तो मैंने टाइम डालना अपने चैनल पे ही बंद कर दिया। टाइम एक्सक्लूसिव फॉर माय पेड मेंबर है, वो 9:15 से पहले उनके पास चला जाता है। आज का टाइम 12 बजे के बाद मैंने दिया था कि 12 बजे के बाद आप वॉच करो, ठीक है ना। और आपको मैं बताता हूँ कि 12 बजे के बाद से लेकर अप्रॉक्स 2.5 घंटे का टाइम जो दिया था कि 2.5 घंटे के लिए, और हाँ अप्रॉक्स टाइमिंग ठीक ठाक टाइमिंग थी। 12 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक का टाइमिंग जो दिया था काफ़ी अच्छा रहा उसमें। और किसी को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे साथ काम कर कर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो,
कमेंट करो, कोई आपको कुछ और भी डिस्कशन करना है तो, या सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।